अतेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंज पंकज लोचन, मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा बिलोकन सूच विमोचन। अनील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग्रगंजन। अभूसुर सति नव बृंद बलाहक, शरण शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना को आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। रावनारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल मुकुट मुकुद। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विध कुशल कुशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदासी प्रभु पाही प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों के मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, भरनि राम गुण ग्राम। अशोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करने करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। अगिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जता। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा नबर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैं यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं, 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलती कर महिरज गनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराहि।
भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनियन पायनी। माँ कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सुकाऊ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुईं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। सुनि शुभ कथा धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमो। अजान्य हूँ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदो। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर। अश्रवन पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस अभिषेक जाना तिन नाही। अजीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। अवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। विषय न कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखत अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने गरुण जी से कही थी, अभिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़,
राम चरण अति नेह, अबायस तन रघुपति भगति, अमोहि परम संदेह। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कुएक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटि महा कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, असम्यक ज्ञान सकृत कूलहई। ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। तीन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत तीरथ गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। अनाथ कहु कहीं कारण, पायऊ काक शरीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार पाया, किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। एक कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। अति कहीं हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि बिन कर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषुंडी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले।
अधन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। असुनहु सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी ये प्रश्न विहंग पति, कीनी काग सन जाय। असो सब सादर कही हूँ, सुनहु मा मन लाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। अदक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे सब तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानू तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तो तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैलैक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, अबट पीपर पाकरी रसाला। शैलोतरि सर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। अकूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तिहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोजय आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता।
माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही, ते गिर निकट कबहु नहीं जाही। अतः बसी हरि भजहि गिमि कागा, सो सुनो मा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। अपी पर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पा करि तर करई। आब 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 छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। पर तर कहा हरि कथा प्रसंगा, वही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाया आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, हरि तहाँ कीन निवास। असादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायऊं कैलास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहो सु सब इतिहासा, मैं जही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयो काग पै खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिसके कारण पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। अजब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो रे गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए। तब उनके उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। असो अवतार सुन्यो जग माही, देखियो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, अनर जपि जाकर नाम। अखरव निसाचर बांधेउ,
नाग पास सोई राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी नाई। गरुण जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सिजु संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुण, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। अजो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। अजिहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्त बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटी न बेगी कहे खग मोरे। अचतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करहु जोई होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अंतिम है ये आज का। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।